वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा नर्सिंग एकेडमी में। जैसा कि अपन नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एम्स नर्सिंग ट्यूटर वैकेंसी। सो रिसेंटली फिर से एक एडवर्टाइजमेंट आया है एम्स नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसकी पहली बार नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकली है, जो कि परमानेंट बेस पे है, मतलब होल टाइम है। मतलब आप समझ गए होंगे, लेवल 10, इसका पे ग्रेड बहुत बढ़िया है और एक तरह से रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में डिटेल में अपन देख लेते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन पूछा है। क्या बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या ओनली एमएससी एलिजिबल है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब देख लेंगे। आप सबको वैसे भी पता होगा, फिर भी अपन एडवर्टाइजमेंट को एक बार ब्रीफली देख लेंगे कि इसमें क्या क्या डिमांड रखी गई है एज पर द एम्स नागपुर। ओके, सो पहले मैं बता दूं, ये रिक्रूटमेंट जो है वो किसका है? नर्सिंग ट्यूटर। किसका है? नर्सिंग ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नाम की पोस्ट है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, मतलब रेगुलर रिक्रूटमेंट है। कौन सा है? रेगुलर। ओके, सो आपको पता है एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करती है। एज पर द ये जो रिक्रूटमेंट है कहाँ पे? अकॉर्डिंग PMSSY स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर ये रिक्रूटमेंट आता है। फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मीन्स रेगुलर पोस्ट है। ओके, अब ट्यूटर की कितनी पोस्ट है? ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जिसका लेवल है लेवल 10, मतलब 56 से 1,77,000 बेसिक रहेगा इसका, तो ऑलमोस्ट 1.2 1,20,000 1,30,000 तक इसकी सैलरी है। पोस्ट कितनी है? नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ह्यूज है, लार्ज है। कितनी है? तो 17 है। अब जनरल कैंडिडेट की पोस्ट है 9, ओबीसी की है 4, एससी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सर्विसेज के जो लोग हैं उनके लिए 1 है। ओके, एज कितनी चाहिए? तो जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर में 30 साल के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते, नर्सिंग ट्यूटर में 35 ईयर के तक अप्लाई कर सकते हो एज ए जनरल कैंडिडेट। एज रिलैक्सेशन एज पर द कास्ट डिफरेंट है, वो बाद में अपन देखेंगे। अब इस इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ है, बाकी सब एम्स में ऐसा लिखा था नीचे कि एमएससी डिजायरेबल है, लेकिन यहाँ पे एमएससी नहीं पूछी गई है, ओनली बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम हो, लेकिन साथ में सिस्टर ट्यूटर का डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो नर्सिंग ट्यूटर के लिए। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। सो बीएससी वालों को हो सकता है सिलेक्शन, लेकिन मैं अश्योर कराता हूँ 90% तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है विथ बीएससी, लेकिन जिसके पास एमएससी है उनके लिए ये बेटर चांसेस बनते हैं, ठीक है। 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंस्टीट्यूट। अब इसका मतलब क्या है? टीचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब जैसे कि आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर का भी काम कर रहे हो, तो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट है जिसके साथ मेडिकल कॉलेजेस अटैच्ड है, नर्सिंग कॉलेज अटैच्ड है किसी हॉस्पिटल के साथ, तो वो एक टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर माना जाएगा। और अगर आप हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट में हो, फिर भी आपका एक्सपीरियंस नर्सिंग ट्यूटर के लिए आप एलिजिबल हो, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्लियर है? टीचिंग इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस है, क्लियर है? ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे, ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेर एवर प्रिस्क्राइब शेल बी काउंटेड आफ्टर द ऑब्टेनिंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। आपके क्वालिफिकेशन जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। चलो बढ़िया है, ये सबको पता है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? तो ये लिंक है और मैं अपने यूट्यूब के वीडियो के एंड में भी ये लिंक डाल दूंगा, जिस पे क्लिक करो आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है? लास्ट डेट कब है? तो जब एडवर्टाइजमेंट आया था उससे 1 महीने बाद, तो इसकी लास्ट डेट भी अपने को आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी या लॉगिन उसमें मिल जाएगी, ठीक है। फरवरी तक ये ओपन है। नेक्स्ट क्या क्या आपको चाहिए? तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए जो कि जेपीजी फॉर्मेट में, मतलब आप मोबाइल से फोटो खींच के स्कैन कर सकते हो। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल से नहीं बिलोंग करते हो कास्ट सर्टिफिकेट, PW अगर फिजिकल हैंडीकैप हो तो वो सर्टिफिकेट, और बाकी सब आपकी कॉलेज की डिग्री स्कैन होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? ऑनलाइन पेमेंट तो करना ही है, पेमेंट के बिना कुछ नहीं होता, आप सबको पता ही है। एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होता। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? सबसे पहले फोटोग्राफ चाहिए,
जो कम से कम 50 KB से नीचे होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। 20 से 50 इसकी साइज़ है। सिग्नेचर, मेनली सिग्नेचर आपको करने हैं जिसकी साइज़ 10 to 20 KB में है। कौन से पिंक से पेन से? विथ वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैक इंक पेन से लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करता है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी लेना है, लेफ्ट थंब। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सब ओरिजिनल है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी एक स्कैन कॉपी इसमें अटैच करनी है। क्लियर है? ओके, ये साइज लिखी हुई है, ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो अपने, ज़्यादा साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हो ये सब चीज़ें। डॉक्यूमेंट इमेज, ऑलमोस्ट सब डॉक्यूमेंट का एक PDF करना है। फिर 500 KB तक की साइज़ का वो सब डॉक्यूमेंट अटैच करती हैं। ये सब बेसिक चीज़ें जो आप PDF में आप पढ़ सकते हो। एज रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। जनरल के लिए तो भाई 35 साल से ऊपर हो गए तो भूल जाओ, ठीक है, अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो। SC/ST के लिए 5 साल मतलब 40 साल तक एलिजिबल हो। OBC 3 ईयर रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप 10 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप विथ OBC 13 ईयर, फिजिकल हैबिट हैंडीकैप विथ SC/ST 15 ईयर। एक्स सर्विसमैन का अलग कोटा है, आप रीड आउट कर सकते हो एक्स सर्विसमैन के लिए। हाँ, अब जैसे कोई एम्स में काम कर रहा है, भले नर्सिंग ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हो, तो 3 साल से ज़्यादा की सर्विस है, तो अगर उसकी एज 39 है तो भी जनरल का कैंडिडेट एलिजिबल होगा। 5 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ये चीज़ को थोड़ी सी ध्यान रखना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी सब कास्ट के हिसाब से सेम चीज़ है। नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे 17 पोस्ट है उसमें से 4% मतलब ऑलमोस्ट एक पोस्ट जो रहेगी वो क्या रहेगी, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। किसके लिए? फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी। क्लियर है? ओके। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, ये आपके एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है सबमिट करने के लिए, तब तक आपका एक्सपीरियंस काउंट रहेगा। मोड ऑफ द सिलेक्शन क्या है, आप रिटर्न, मेनली परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है भाई, ये इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है, मेक श्योर कीजिएगा। लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भर लेते हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम ओनली क्वालिफिकेशन नेचर का रहेगा, उसमें कोई भी उसके मार्क्स आगे नहीं जोड़े जाएंगे। जो भी जैसे जोधपुर में हुआ था, 800 स्टूडेंट में 60 लोग को 1:15 बुलाए थे, 60 लोगों को बुला लिया और 60 में से 4 लोगों का सिलेक्शन कर लिया। रिटर्न मार्क्स खाली आपको स्क्रूटिनाइज करने के लिए रहेंगे, रिटर्न मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा पहले इंटरव्यू में। तो रिटर्न करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, लेकिन मोस्टली रिटर्न होगा इसका, ठीक है, मोस्टली रिटर्न एग्जाम इसका होगा। तो रिटर्न के बाद आप एक बार एलिजिबल हो जाओ इंटरव्यू में, देन आपका अपना परफॉर्मेंस दिखा लेना और सेलेक्ट हो जाना, ठीक है। इसके लिए हम बैठे ही हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछ लेना, क्योंकि ठीक है। साइट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें नागपुर में होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। रिटर्न बुला भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बुलाएंगे, और नागपुर में भी हो सकती है। और ज़्यादा वैकेंसी पोस्ट आ जाए तो ज़्यादा, मतलब फॉर्म आप जैसे और मेरे जैसे बंदे फॉर्म ज़्यादा भर ले तो आपका किसी दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हो सकता है। कोई TAD आने जाने का, चाय और ट्रांसपोर्टेशन का भत्ता कुछ नहीं दिया जाएगा, नो TAD। हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ एम्स जोधपुर और एम्स नागपुर में बढ़िया चीज़ ये थी कि नर्सिंग ट्यूटर एम्स जोधपुर की जो फीस थी वो 3000 थी, लेकिन यहाँ पे है खाली 1000, सो ट्राई कीजिएगा, अच्छा है। ST/SC के लिए 800 रुपीज़ है। एक बार एप्लीकेशन फी भर दी तो किसी भी हालत में आपको वापस नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये हो गया। और आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और कहाँ के भी एम्प्लॉय हो, तो एक चीज़ याद रखना, आप वहाँ से पहले एप्लीकेशन लेके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर रिसीव कर ले, नहीं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मेक श्योर दैट। एम्स नागपुर डिसीजंस फाइनल रहेगा रिक्रूटमेंट में, चाहे वो उसको लेना है कि नहीं लेना है कि कैंसिल करना है, एम्स नागपुर के डायरेक्टर साहब डिसाइड करेंगे ये चीज़। अब बेस्ड ऑन द डिक्लेरेशन, आप लोगों ने एक स्कैन कॉपी भेजी डिक्लेरेशन की, भाई मेरे सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, इस बेस पे रिटर्न और इंटरव्यू हो जाएगा। फिर भी इन फ्यूचर में अगर वो कोई फेक पाया जाता है तो आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। प्रोबेशन कितने साल का होगा, तो भाई प्रोबेशन 2 साल का होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक खासियत है, प्रोबेशन में भी आपको फुल पेमेंट मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, लास्ट डेट फरवरी में है, मैं बता दूंगा अपने वीडियो के लिंक के द्वारा, ठीक है। और साइट पे लिंक पे लॉगिन करते ही आपको पता चल जाएगा लास्ट डेट कब है, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। द कैंडिडेट आर लाइकली, आपको भाई साहब नर्सिंग ट्यूटर बना के रूरल हेल्थ सेंटर और अर्बन हेल्थ सेंटर में भी पोस्टिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तो नागपुर में जॉब करोगे, ये आपका राइट नहीं है। एम्स नागपुर रिजर्व राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ द वैकेंसी, वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, वैकेंसी को कम भी कर सकता है एम्स नागपुर, डायरेक्ट सब डिसाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ यू वांट ओल्ड पेपर of nursing tutor, then download Kirosha Academy from Play Store। आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, दोनों के लिए एलिजिबल अवेलेबल है प्ले स्टोर पे ऐप। अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर टाइम अवेलेबल होगा या फिर टाइम निकालेंगे आप लोगों के लिए, या फिर आपको वापस कॉल कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू अटेंडिंग दिस सेशन। अपने फ्रेंड तक पहुंचाइए, बहुत अच्छी वैकेंसी है नर्सिंग में, और जिसने एमएससी की है अपकमिंग नर्सिंग ट्यूटर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओनली नर्सिंग ऑफिसर ही नहीं है, तो आगे बढ़िए भाइयों, ये सब आपके लिए है। थैंक यू वेरी मच।